हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे यूज इफेक्ट, यूज स्टेट और यूज रैप तीनों के कम्बिनेशन से एक हम लोग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पे लिख करके अतुल में लिखता हूँ। सडनली अतुल के पहले वाला जो ATU है वो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू आ रहा है, वो करंट वैल्यू जो है वो हमारा अतुल आ रहा है। ये कैसे हो पा रहा है? अगर मैं यहाँ से क्लिक कर दूं तो ये ए पहले का लिया है और अतुल। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ER मैक कोडर, और उस समय पे ER मैक कोडर यहाँ आया और ER मैक कोड यहाँ आया। ये कैसे हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट तीनों के माध्यम से। तो इस ऐप को हमें कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी अभी तक आपको डाउट होगा यूज इफेक्ट, यूज रेफ और यूज स्टेट के बारे में, तो तीनों हम लोग इस वीडियो में सिंगल में हम लोग समझेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इस केस से हम लोग लेते हैं। तो पहले हम लोग एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं इसका फंक्शन का। एक्सपोर्ट कर दिया। ये आपको पहले के सारे वीडियो मैंने स्केच से करके बताया। अभी क्या है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने यूज रेफ को और यूज स्टेट को। और थर्ड वन जो है वो क्या है, यूज इफेक्ट। तीनों को हमें यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसके कॉस्ट बनाने पड़ेंगे। तो पहला क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू। हमें एक इनपुट वैल्यू लेना पड़ेगा, इनपुट टैग, जिनमें हम लोग सारे इनपुट जो भी हमारे टेस्ट हैं वो फिल कर पाए फॉर्म में। तो इनपुट कामा सेट इनपुट वैल्यू। ये आप लोग पहले से भी स्टेट में करते हुए आ रहे हैं, यूज स्टेट। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे इम्पटी छोड़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। और नेक्स्ट हम लोग यूज जो हमारा रेफ है उसके इंस्टेंस को ले लेते हैं। तो कॉस्ट प्रीवियस प्रीवियस इनपुट वैल्यू, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, अब हमें प्रीवियस वैल्यू क्या लेना है, यूज रेप के इंस्टेंस को। ठीक है, एम्प्टी रख लेंगे। और यहाँ पे यूज रेप के जो इंस्टेंस है वो हमारे ये प्रीवियस इनपुट वैल्यू में आ गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब इससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट फील्ड लेना पड़ेगा। इनपुट, और टाइप क्या रहेगा, ये बिल्कुल टेस्ट रहेगा, जैसे कि हमेशा आप लोग HTML पे भी करते आ रहे होंगे। इसलिए बंद कर दें। और उसके बाद क्या रहेगा, रेव एक एट्रीब्यूट होता है जो यूज स्टेट यूज रेव को यूज करता है हमारी मैनिपुलेशन में। तो यहाँ पे हम लोग रेफ एक एट्रीब्यूट लिए और इसके अंदर हम लोग इनपुट वैल्यू को असाइन कर देंगे। जो भी इनपुट वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक H1 टैग लेते हैं जिनमें हमें क्या दिखाना है, हमारा करेंट वैल्यू, करेंट वैल्यू। ठीक है, करेंट वैल्यू क्या होगा हमारा, इनपुट वैल्यू, नथिंग स्पेशल।
तो आपको यहाँ पे इनपुट वैल्यू जो भी आ रही है वो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। और सेकंड जो हमारा H2 होगा वो क्या करेगा, प्रीवियस लेगा, प्रीवियस वैल्यू इनपुट, कॉपी पेस्ट। ठीक है। और ये कैसे लेगा, जब भी हमें प्रीवियस वैल्यू लेना है तो वैल्यू ही कर लेते हैं प्रीवियस वैल्यू। तो उसके लिए जो हमारा प्रीवियस वैल्यू इनपुट है उसके वैल्यू को ही लेना पड़ेगा। जब भी इसके वैल्यू को लेना पड़ता है तो हमें करंट का यूज करना पड़ता है। तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग शो आउट कर पाएंगे अपने डो में। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बोलो हाँ। फिर हम लोग यूज इफेक्ट की बात करते हैं, जो हमारे डेटा को अपडेट और माउंटिंग डिमाउंटिंग और अपडेट डिड अपडेट के लिए यूज होता है। ये सिंगल हमारा हुक्स होता है जो सारे फंक्शनैलिटी को यूज करता है, अपडेट करने में भी, माउंट और आपका इनहेरिट करने में, रेंडरिंग करने में भी, और इसको कंप्लीट करने में भी, डिसमाउंटिंग में भी। सारी चीज़ें एक सिंगल हुक से होता है। ये क्या करता है, कॉल बैक लेगा, एरो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारा प्रीवियस इनपुट वैल्यू जो है उसको हमारा करंट वैल्यू बनाएगा। प्रीवियस वैल्यू को हमें देना है ना, अपडेट करना है। तो प्रीवियस वैल्यू को डॉट करंट, यहाँ पे हमें इनपुट लेना है ना, यहाँ पे तो मुझे वो दिखाना नहीं है, तो यहाँ पे इनपुट को हमें एलपीजी ले लेना है। मतलब जो भी अपडेट हो वो यहाँ पे मुझे आ जाए। यूज रेप का जब भी आप देखे होंगे तो दूसरा वैल्यू वो जरूर लेता है, डिपेंडेंसी लिस्ट, जो हमें इंश्योर करता है कि ये हमारा लूप कितनी बार, अगर मैं यह ना दूं तो ये इंफिनिटिव लूप पे चला जाएगा। वो मुझे ना हो, जैसे आप लोग वाइल डू वाइल अगर यूज किए होंगे तो वहाँ पे भी अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना दे, रिटर्न ना करें वैल्यू को, तो वो इन्फिनेटिव पे चला जाता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे केवल एक एरो भी दे दूंगा तो ये मेरा एग्जीक्यूशन, सॉरी एरो नहीं, ये मेरा अगर एक भी यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, इनपुट वैल्यू को देना होगा एरे में, सॉरी एरे, एरे एरे। तो इस एरे को एम्प्टी भी छोड़ने पे एक बार ये रेंडरिंग होगा। लेकिन अगर इसको अपडेट भी करना है हर बार के रेंडरिंग में, जब भी हम कोई भी डेटा को इनपुट डालें उसमें, तो हमें यहाँ पे उसकी स्टेट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही, बोलो हाँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है मेरा इसमें। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो इशू क्या आ रहा है वो चेक करते हैं पहले। कंसोल पे आए और यहाँ पे उसकी वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ का इशू आ रहा है इसमें। ठीक है, तो पहला जो इशू आ रहा है वो हमें यहाँ पे एचरफ नहीं देना था, जो हमने दिया यहाँ पे मुझे वैल्यू देना था। अगर आप यहाँ पे क्लियर कट देखोगे तो ये बता रहा है यहाँ पे वैल्यू प्रॉप्स फ्रॉम फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे, जो यहाँ पे मुझे देना था वैल्यू, इसकी जो वैल्यू हो वो हमारी इनपुट वैल्यू होगी, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको हमें डिलीट कर देना है। ठीक है, इतना चीज से देखें क्या दिक्कत खत्म हुआ, मेरा क्या आ रहा है अभी। अभी भी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा है
आई होप कि इसको चेंज करने के लिए ऑन एक हमें ऑन चेंज लेना पड़ेगा। ऑन चेंज इवेंट होता है। ऑन चेंज इवेंट क्या करेगा, एक इवेंट लेगा, जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे डेटा को अपडेट करेगा। तो सेट इनपुट वैल्यू कॉपी और सेट इनपुट वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये क्या करेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और सेव करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, चेक करते हैं। टाइप एरर असाइनमेंट टू सिस्टम वेरिएबल एरर ऐप कंपोनेंट। टाइप एरर कहीं पे टाइपिंग एरर दिखा रहा है, वो कहाँ पे है वही मैं देखना चाह रहा हूँ। ऐसे दिक्कत आप लोगों को भी आएगा, तो ये दिक्कत आ ही इसी रहा है जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, समझ पाए आप। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं इसको कि कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। तो आप भी देखो उसको किस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। जैसे यूज स्टेट और ये तो तीनों हमने लिया है, ठीक है। और फिर यह फंक्शन ऐप, ये तो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इनपुट वैल्यू सेट इनपुट, ठीक है। हाँ देखो, एक जगह मैंने मिस्टेक किया है, वो आप लोग शायद नहीं पकड़ पाए। लेकिन कैसे पकड़ोगे जब मैं ही नहीं पकड़ पाया? तो डॉट करेंट, जब भी अपडेट करना है तो यहाँ पे करंट तो लेंगे और सेव करें। अभी मेरा जो फंक्शन है ये प्रॉपर यूज होने लगा। अब मैं यहाँ पे अतुल लिखता हूँ, तो अतुल का ATU यहाँ आ गया। ER मैक लिखता हूँ, ER, और देखो हर बार ये अपडेट हो रहा है। जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ER आया तो यहाँ पे केवल ही, यहाँ पे M आया तो यहाँ पे ER आया। देखो एक प्रीवियस डेटा है E, देखो अभी वहां पे M है, हमने E चेंज किया है CODER। तो अभी यहाँ पे ER में कोडर है और यहाँ पे ER में कोड। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगा। नहीं आ रही हो तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे कोड को, किस तरीके से ये फंक्शन यूज हो रहा है। तो पहले हमने क्या किया, रैप करने के लिए तो यूज रैप और यूज स्टेट यूज इफेक्ट का हमने यूज किया। अब क्या किया, हमें क्या चाहिए था, एक इनपुट फील्ड जिसमें अपनी वैल्यू को जो भी मैं डालूं उसको देखना है मुझे, करंट वैल्यू को, और उससे एक प्रीवियस वैल्यू को मुझे देखना है कि क्या वैल्यू मैंने प्रिंट किया था या क्या मैंने प्रेस किया था। और जब भी इनपुट फील्ड की बात करें तो वहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट लगना ही लगना है, या तो फिर डिफ़ॉल्ट लगाएं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाने से क्या होगा कि मुझे टाइप करने के लिए ये अंडरस्टूड मिल जाता है। जब भी मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ तो वहाँ पे विदाउट एनी इवेंट वी कैन नॉट वर्क ऑन इवेंट इनपुट फील्ड। हाउ कैन पॉसिबल, लाइक जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, हटा के देखता हूँ भाई क्या होगा। तो हटा दिया, ठीक है, और सेव किया। तो अभी एरर आएगा, अभी एरर आएगा, वो यूज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? उसके लिए एक इसको भी हटा दो, सेव कर दो, और अभी जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ भी नहीं प्रेस होगा। देखो जितनी बार मैं क्लिक करूं ये कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि यहाँ पे इनपुट फील्ड दिया है तो उसके लिए मुझे वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। तो ऑन चेंज का इवेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे चेंज करने के लिए इसके स्टेट को। तो यहाँ पे देखो अब मैं जो भी चाहूँ तो वहाँ पे प्रेस कर पाता हूँ। जैसे एक पिछला जो वैल्यू है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके इंस्टेंस को हमने प्रीवियस इनपुट वैल्यू में लिया। इस पूरे यूज रेप के इंस्टेंस को मतलब प्रॉपर्टी को हमने इस कांस्टेंट में लिया। उसके बाद यूज इफेक्ट में इस प्रॉपर्टी को क्योंकि मुझे अपडेट करना है, इसको जो भी अपडेट हो क्योंकि उसमें तो अपडेट हो रहा है। आपका इनपुट वैल्यू जो है वो करंट वैल्यू है, जब भी जो भी चीज़ें आप डालोगे वो इनपुट वैल्यू में आएगी। लेकिन उससे पहले की वैल्यू को अगर मुझे देखना है तो प्रीवियस इनपुट वैल्यू डालना है डॉट करेंट। करेंट एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग उसकी एज अ कोई भी स्टेट को चेंज कर मैनिपुलेट कर पाए अपने डेटा के साथ। जो भी हम लोग डोम मैनिपुलेशन में वहाँ पे करते थे, टेस्ट के साथ हो गया या स्टाइल के साथ हो गया या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है एलिमेंट का, वो हम इजिली कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ करेंट। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू लिया और इनपुट वैल्यू जो यूज इफेक्ट होता है वो एक डिपेंडेंसी लेता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखोगे तो ये इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक एरे सिंपल एम्प्टी एरे लेते हैं तो ये वन टाइम यूज होगा, जब भी हमारा पूरा कंपोनेंट रेंडर होगा वन टाइम के लिए। अगर मुझे अपडेट करना है ऑल टाइम के लिए, जब भी मैं इनपुट प्रेस करूँ तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू मुझे देनी होगी। तो इनपुट वैल्यू में जब भी मैं कोई भी चीज़ अपडेट करता हूँ वो मेरे यूज इफेक्ट के थ्रू, अपडेट प्रॉपर्टी के थ्रू, ये हमारे यूज रेप की जो भी इंस्टेंस है इसमें डेटा को फिल कर देगा। तो यहाँ पे प्रीवियस इनपुट डेटा जो करेंट वैल्यू है वो यहाँ पे हमने S2 में यूज किया है। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।